Hello बच्चों and welcome to the new episode with a new chapter for class 9th GACB। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल में से बायोलॉजी का हमारा पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। हमारी बॉडी जैसे कि कोई घर बना रहे हैं हम, तो उस घर के लिए सबसे छोटी सी चीज जो हमें चाहिए वो होती है छोटी सी रेत या तो ब्रिक्स चाहिए कोई दीवार बनाने के लिए। उसी तरह हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई सबसे छोटी चीज है जो हमें चाहिए तो वो है सेल। ओके, तो बेसिकली सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल, जो आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है वो फंक्शनल, यानी वो क्या काम कर रहा है वो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। और बायोलॉजिकल यूनिट है, मतलब वो लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका एक बेसिक यूनिट, उसका एक माइन्यूट सा यूनिट होता है सेल। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, यानी कि सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ओके, तो सेल के कंपोनेंट्स में सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन, जो बहुत ही थिन होता है, फ्लेक्सिबल कवरिंग होता है, जो सेल को प्रोटेक्ट करता है और सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट किसी भी चीज की हो रही है तो उसका वो ध्यान रखता है, यानी कौन सेल के अंदर जा रहा है, कौन सेल के बाहर आ रहा है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। दूसरा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड होल्ड्स द ऑर्गेनेली, यानी ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज यानी सेल के अंदर जो होते हैं उनको ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनेलीज है उन ऑर्गेनेलीज को प्रॉपरली मेंटेन करने का, इन सब चीजों को रखने का काम एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो है साइटोप्लाज्म। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब इस सेल को अलग अलग कई काम करने होते हैं और काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, कौन देता है उन्हें वो एनर्जी? तो वो है उनका पावर हाउस, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, फिर आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? दे आर द टाइनी पार्टिकल्स दैट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। दे कैन बी फ्री इन साइटोप्लाज्म और अटैच टू ईआर। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच हो सकते हैं। राइबोसोम्स ऐसी चीज है, बहुत ही टाइनी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में मदद करते हैं, यानी कि जो कुछ भी ये सेल को फूड मिल रहा है उस फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। फिर है वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसी चीज है जहां पे सब स्टोरेज होता है। ओके, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स वाटर, फूड एंड वेस्ट मटेरियल। ऐसे वैक्यूल्स पूरे सेल में कई सारे हो सकते हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि जो कुछ भी खाना आया है, पानी आया है या वेस्ट मटेरियल है, उन सबको स्टोर करके रखना होता है। राइट। एक है लाइसोसोम। They contains digestive enzymes that break down waste materials and warn out cell parts. Basically lysosomes क्या करते हैं कि एंजाइम्स रिलीज करते हैं। एंजाइम एक स्पेशल लिक्विड होता है जो डाइजेशन में मदद करता है। फिर बारी आती है गोल्गी एपरेटस की। गोल्गी एपरेटस मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड अदर मटेरियल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो कुछ भी वैक्यूल में हमने स्टोर किया था, जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, और वो एनर्जी बनने के बाद उनका पैकेजिंग होता है, वो पैकेजिंग का काम करता है गोल्गी एपरेटस। ओके, फिर बारी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम आती है। किस चीज को ट्रांसपोर्ट करेंगे? तो जो गोल्गी एपरेटस ने पैक किया है वो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ में नहीं होते हैं। और इन सब को कंट्रोल करने वाला वो होता है हमारा न्यूक्लियस, द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल।
और न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, यानी कि वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स तक पहुंचाता है, पूरा राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, और जो कुछ भी सेल का डीएनए होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, इस इतने से छोटे से नैनो मटेरियल या तो बहुत ही माइन्यूट स्केल वाले सेल की मदद से ही पूरी बॉडी बनती है। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा सेल मेम्ब्रेन, हमने देखा न्यूक्लियस, और फिर हमने देखा साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। ये एक सेल ऐसे मान लो, अगर हम हमारी बात करें तो हमारी बॉडी में ही ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। Okay, so it is small as it is, the cell is mighty and it is only the secret of life. उनकी साइज, उनकी शेप अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ये जो है वो है एनिमल सेल है, ओके, दिस इज रिसेम्बलिंग हियर। दूसरा होता है प्लांट सेल, और इनके अलावा भी कई सेल्स हो सकते हैं जिनकी साइज, बॉडी डिजाइन सब कुछ अलग अलग हो सकता है, जिसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर आज क्लियर हो गया होगा कि उनके कंपोनेंट्स क्या है, उनका काम क्या है, और ये सेल के कंपोनेंट्स अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सेल्स में मौजूद हो भी सकते हैं। सी यू अगेन टुमारो, गुड बाय।